माता पिता यही चाह रहे हैं कि तुम स्कूल इसीलिए जाओ क्योंकि वहाँ खिचड़ी मिल रही है, क्योंकि वहाँ साइकिल उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो, क्योंकि वो व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत सर अगर पैसे दे करके भीड़ जुटाना होता तो वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लोगों के जुबान पर एक नाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से लिया जा रहा है। वो नाम है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का। आखिर में जनसुराज को कैसे लोग देख रहे हैं? हम सीधे सीधे पार्टी कार्यालय ही पहुंचे हैं जनसुराज। हालांकि अभी पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर को होना है, लेकिन उसके पहले जनसुराज की क्या तैयारी है, महिलाओं को लेकर के जनसुराज क्या सोचती है, हम सीधे सीधे 2 महिला हमारे साथ बैठी हुई नेत्री है। वंदना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इनसाइडर लाइव में। कैसे आप लोग देखती हैं? और भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, महिलाओं की बात करती है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव आरजेडी से है, उप मुख्यमंत्री रहे, किस तरीके से आप लोग जनसुराज में जुड़ी? आखिर में क्या और पार्टियों में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है? जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं या जो चीज़ें हमारे सामने हैं कि बाकी की पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने का दावा ज़रूर किया है और महिलाएं रही हैं कि भाई हम 50% के आरक्षण के इस पे जाते हैं, बट ये सिर्फ एक नाम के तौर पे महिलाओं का उपयोग किया जाता है कि महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, उनकी भागीदारी हम तय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने अधिकारों की बात करें तो महिलाएं सिर्फ जीतने के बाद भी प्रतिनिधि बन के रह जाती हैं। उनको उस अधिकार से अवगत ही नहीं कराया जाता है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। वो एज अ डमी कैंडिडेट आती हैं। बट जनस्वराज में जिस तरीके से महिलाओं को मंच दिया गया है और जिस तरीके से महिलाएं फ्रंट पे आ रही हैं, प्रशांत किशोर जी के बातों से हम लोग इतने प्रभावित हैं। और 25 तारीख को जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक थी, जिसमें भी आपने देखा होगा कि बिहार के हर जिले से महिलाओं ने काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी उम्मीदन जितनी थी उससे कई ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची। दैट मीन्स कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, वो अपने अधिकारों से रूबरू हो रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को विश्वास है कि कुछ न कुछ इस सरकार में हमारे लिए बदलाव होता है, बदलाव होगा। आप भी युवा है, प्रशांत किशोर पार्टी बना रहे हैं, पहले पार्टियों के लिए काम करते थे, किस तरीके से आप देख रही हैं? आप तो युवा है, युवाओं के लिए नीतीश कुमार भी कहते हैं, तेजस्वी यादव खास तौर से कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, और आप जनसुराज न तो पार्टी का अभी बना है, अभी पार्टी बनने वाला है, कैसे आपने विश्वास कर लिया जनसुराज पे? जी, जनसुराज जो बतौर अभियान शुरू हुआ और जनता की समर्थन से ये संगठन बना, और अब जनता की ही मांग पर राजनीतिक दल का स्वरूप लेने जा रहा है। क्योंकि जनता का इतना बड़ा समर्थन हमारे साथ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता चाह रही है बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। उसी बदलाव के अंतर्गत अगर यहाँ पर भारी मात्रा में युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, तो उन सभी युवाओं का साथ लेकर अगर जनसुराज आगे बढ़ रहा है और ये दावा कर रहा है कि हम ज़रूर लाएंगे बिहार नया, हम बनाएंगे ज़रूर यहाँ नया बिहार, लाएंगे बड़ा बदलाव, तो इसी तौर पर भारी मात्रा में युवा जुड़ रहे हैं। युवाओं की उम्र हमने 40 से कम उम्र के सभी लोगों को इसमें वर्गीय किया है, क्योंकि हमारा मानना है, इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, कि जो 40 से कम उम्र के लोग होते हैं उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। 40 की उम्र के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। कैसे समझाइएगा? नीतीश कुमार तो हर मंच से बोलते रहते हैं कि महिलाओं को हमने नौकरी दिया, महिलाओं को हमने आरक्षण दिया, त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के लगातार वो कहते रहते हैं, हर मंच से महिलाओं को लेकर के कहते हैं कि महिलाओं को तो हमने आगे बढ़ाया। और प्रशांत किशोर को लेकर के तो कहा जाता है कि ये लोग जो है माहौल एक तरीके से बिगाड़ने में लगे हुए हैं, झांसा दे रहे हैं लोगों को, कुछ करने वाले नहीं है। जी, नीतीश कुमार जी का जिस तरह का समर्थन बिहार की महिलाओं के लिए, उनकी विकास के लिए रहा है, ये ख़ास तौर पर अविस्मरणीय है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को आगे करने के लिए उन्हें साइकिल देना शुरू किया, छात्रवृत्ति की शुरुआत की, ये बड़ी अच्छी तौर पर गुजरी है। इससे कई लोगों का उद्धार हुआ है, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी। मगर जब राजनीति में या व्यवस्था में अधिकारीकरण होने लगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे आज माता पिता यही चाह रहे हैं कि तुम स्कूल इसीलिए जाओ क्योंकि वहाँ खिचड़ी मिल रही है, क्योंकि वहाँ साइकिल उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो, क्योंकि वो व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। जी, विजन क्या है नेहा जी, आप लोग का विजन क्या है पार्टी का, कैसे आगे बढ़ाइएगा? सब पार्टी तो दावे करते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं बिहार के लिए। पलायन का जो मुद्दा आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा लेकर चले, क्या उस पर काम होगा वाकई में?
जी, पलायन तो वो मुद्दा है जिस पर बिहार का युवा सबसे ज़्यादा हमसे जुड़ रहा है। चाहे वो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाए, चाहे वो यहाँ से नौकरी के लिए बाहर जाए। हमारी पूरी उम्मीद है और जिस तरह से जनता हमारा साथ दे रही है, पलायन ही नहीं और शिक्षा, बदहाली, बेरोज़गारी सब खत्म करेंगे। बस बिहार का जनता दे हमारा साथ। वंदना जी, बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो बोलते रहते हैं, वाकई काम किए हैं कि सिर्फ महिलाओं को सिर्फ झांसा दिया जाता है? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि महिलाओं के नाम को यूज़ करने का जो कारोबार चला है, आप देख लीजिए 2020 का जो चुनाव था जिसमें मैंने हमेशा चर्चा की है, उसमें मात्र 26 महिलाएं विधानसभा में जीत के आई हैं और ये निरंतर घटता क्रम है। 2015 के चुनाव में 28 महिलाएं थी, 2020 के चुनाव में 26 महिलाएं थी, तो महिलाएं हैं कहाँ? आप कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं नीतीश जी के बारे में ही ये बात बोलूँगी। आपने ये कहा, लेकिन आपकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, सुरक्षित कहाँ हैं? आपने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे तो कोई काम ही नहीं किया। हम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जब हमें लड़ना होता है तो हम पुरुष वर्ग के पास तो जाके अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अवर अधिकारियों की जगह पे हमारी महिलाओं को वो राइट्स ही नहीं दिए गए हैं कि शासन व्यवस्था में हमारी महिलाएं रहें, मंत्रिमंडल में हमारी महिलाएं रहें। उनकी कौन सुनेगा? मतलब रबड़ स्टैम्प की आप मानते हैं कि महिलाओं को यूज किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो यूज़ किया जा रहा है। हाँ, पति उनके अभी जैसे आप इनमें भी देख लें, चुनावी क्षेत्र में भी देख लें, जो महिलाएं 26 जीत के आई हैं उनमें बहुत ऐसी कम महिलाएं रही हैं जो प्रॉपर अपने अधिकारों का यूज़ करती हैं। उनके नेम ब्रांड पे उनके पति, उनके बच्चे उसका अधिकारों का यूज़ करते आए हैं। तो जब महिला सशक्त नहीं होगी, महिला अपने अधिकारों से अवगत नहीं होगी, तब तक वो अपनी महिलाओं की मदद कैसे करेगी? 19 जिलों में पदयात्रा लगभग समाप्ति के कगार पे है, कैसे देख रही है? पदयात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है कि सिर्फ भीड़ ही हो रहा है? अगर समर्थन नहीं मिल रहा होता तो जिस तरह की बापू सभागार में भीड़ हो रही है, जो बैठने की व्यवस्था है, उससे कई ज़्यादा लोग हमारे कैंपस के बाहर होते हैं। ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये आपने पहले कह दिया, क्योंकि हम यही पूछने वाले थे। कहा जा रहा है कि पैसे दे करके बुलाया जाए, क्योंकि बहुत पैसा कमाए हैं पॉलिटिकल पार्टियों से। प्रशांत सर, अगर पैसे दे करके भीड़ जुटाना होता तो वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। हमारे बिहार में ऐसे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हैं और पैसे के बल पे राज कर रहे हैं। ये बातें हम बिहार वासियों से छिपी पड़ी नहीं हैं। तो जो इंसान आपके लिए पसीना बहा रहा है, जो दिन रात बिहार की जनता के लिए मेहनत कर रहा है, उस पे इस तरह की बातें करना ये अनिंदनीय है। आपकी पार्टी जो बनेगी उसमें कहा जा रहा है कि जाति पाति से उठ करके काम किया जाएगा, लोगों का जो पलायन है, रोजगार है, शिक्षा की तमाम जो बातें हो रही, लेकिन जाति की बात जो है जा ही नहीं रही। कहा गया पिछले दिनों है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है दलित बनाया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं कहीं ना कहीं फिर पुरानी पार्टियों की तरह ही तो जा रहा है। नहीं, देखिए, वो कहते हैं कि किसी भी बात को समझने का दो मतलब है। प्रशांत सर ने बहुत खुल के बोली है ये बातें कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं और आपका एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने रहते भर में उस बच्चे को स्टेबल करना चाहते हैं। तो जो हमारे भाई बंधु जो पीछे रह गए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाएं। और सबसे मतलब अविश्वसनीय चीज़ तथ्य ये लगता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स देखी हैं प्रशांत सर की, जो बैक टू बैक बापू सभागार में हुई हैं। वहाँ पे हम जब बैठते हैं और हमारे बगल में जो लोग बैठते हैं, हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो छोटी जाति के हैं, वो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। हम सब एक साथ प्यार से बैठते हैं और प्रशांत सर के हर बात पे हर जाति के, हर तमगे के लोग सहमति देते हैं। प्रशांत सर ने बाकायदा एक एक पॉइंट अपनी पब्लिक से पूछी है कि हम ये चाहते हैं, ये करें कि नहीं करें। वो समान वर्ग के लोग भी थे, वो मुस्लिम समाज के लोग भी थे, वो अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी थे, और सब ने अपनी सहमति से उनको स्वेच्छापूर्वक अपना जवाब दिया है कि नहीं, इसको किया जाए। तो वो प्रशांत सर का फैसला नहीं है, वो बिहार की आवाम का फैसला है। कितनी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी इस बार? 40 कम से कम विधानसभा में 2025 में हम 40 महिलाएं तो आ रही हैं। 40? हाँ जी, बिल्कुल। 243 में 40? हाँ, 243 में 40 आ रही हैं। और इस मतलब दल की सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो एक एक कराने में बिलीव नहीं करती। हम सब एक दूसरे का हाथ थामे 40 की 40 विधानसभा में रबड़ स्टैंप वाली नहीं रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। आपको ये व्यवस्था वैसी दिखाई नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो सामने आने वाली हैं। और मैंने पीछे भी कहा है, मैं अभी भी कहूँगी, बिहार के हर जिले में बदलाव का शोर है, इसके पीछे प्रशांत की शोर है। आखिर में बदलाव का तो शोर है, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव ही हमेशा निशाने पर, क्यों कहा जा रहा है कि MOI समीकरण जो है उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, बीजेपी से कोई टकराहट नहीं है।
ऐसा क्या बीजेपी से कोई बीजेपी सरकार जी, में है, नीतीश कुमार सरकार में है, तेजस्वी यादव पर इतना क्यों हमला हो रहा है आप लोगों का? जी, प्रशांत किशोर जी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो हमला केवल तेजस्वी यादव पर ही नहीं, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है तो हर वो इंसान या हर वो शख्स, हर वो पार्टी जो कभी ना कभी व्यवस्था के ऊपर रही है राजनीति में, उन सब पर किया जा रहा उन सब पर किया जा रहा। नीतीश कुमार सामने होंगे आप लोगों के लड़ाई में कि तेजस्वी यादव होंगे? हमारी लड़ाई केवल व्यवस्था से है। व्यवस्था से? जी, इस नीतीश कुमार व्यवस्था को बदलने के लिए जो भी सरकार जिस भी सरकार ने समय समय पर सही काम नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारी लड़ाई केवल व्यवस्था से। ओह गॉड। बिहार की जो व्यवस्था चौपट हुई उसको किसको दोषी मानते हैं? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या और कोई? दोनों को। दोनों लोग? जी, मैं बिल्कुल बराबरी में उनको इसका ये मानती हूँ, बिकॉज़ अगर लालू जी ने अपने राज्य में काम नहीं किया है तो नीतीश जी ने भी राज्य में कोई काम नहीं किया। आप एडिक्शन नहीं बना सकते। आप खिचड़ी दे के एडिक्शन बना देंगे, आप लड़कियों की शिक्षा के नाम पे साइकिल दे के एडिक्शन बना देंगे। आपने शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम किया? लड़कियां स्कूल जाएं इसके लिए साइकिल दी गई है, लेकिन लड़कियां क्या 10वीं के आगे पढ़ाई करें उसके लिए व्यवस्था की गई है? आज आपके देश में बेरोजगारी इस तरीके की है, पलायन की जो बार बार बातें की जा रही, प्रशांत सर ने कोई नई बातें नहीं कही हैं। ये समस्या आपके बिहार में पिछले विगत 30 वर्षों से उपलब्धि है इस चीज़ की। लोग जूझ रहे हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है और कोई सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। तो प्रशांत सर के आने से तो लोगों को इस चीज़ का डर है कि अगर इस बंदे ने अपनी कही बातों पर काम कर लिया तो इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। 25 में जाति आधारित जो समीकरण बैठाए जाते तो क्या वो खत्म हो जाएगा लगभग? देखिए, जाति हम लोग ही बनाते हैं। मैंने आपसे अभी भी कहा कि जब हम लोग उस बापू सभागार में बैठते हैं तो हम लोग किसी जाति के नहीं होते हैं, हम लोग सब जनस्वराज खत्म कर देगा जाति का जो जनस्वराज बनाते हैं लोग चुनाव से पहले, किस जाति के इतने टिकट देंगे, ये खत्म कर देंगे आप लोग? प्रशांत सर ने बहुत क्लियर कहा है, हम लोग जनता का सुंदर राज बनाने जा रहे हैं, जाति का सुंदर राज बनाने नहीं जा रहे। आप ये मानती हैं कि जातियों का जो वर्चस्व बनाया गया है कि इस पार्टी में इतने जाति के विधायक बनेंगे, इतने को टिकट दिया जाएगा, क्या जनसुराज इससे ऊपर उठेगा? जी, जनसुराज बिल्कुल इससे ऊपर उठेगा। जाति की बात नहीं, प्रशांत किशोर जी ने कहा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो आरजेडी भी कहता है जिसकी जितनी आरजेडी कहती है, आरजेडी सिर्फ कहती है, जनसुराज ये करने जा रही है, जनसुराज करेगा, कर रही है और ज़रूर करेगा। तो हमारे साथ बात कर रही थी जनसुराज की दो नेत्रियां जिनमें वंदना जी थी और नितिन नेहा हमारे साथ बात कर रही थी। एक एक चीज़ों को हमने इनसे बात करके जानने की कोशिश किया कि आखिर में जनसुराज का विजन क्या है, क्या तेजस्वी यादव या लालू यादव का जो विजन है या नीतीश कुमार का जो राज है महिलाओं को लेकर के उन्होंने काम किया है कि नहीं, कि उन्होंने साफ साफ कर दिया कि लालू राज ही चौपट नहीं किया बिहार की व्यवस्था को, नीतीश राज ने भी बिहार की व्यवस्था को चौपट किया और उसी की देन है कि आज जो है बिहार के युवा जो है पलायन करने पर मजबूर है। लेकिन जनसुराज लगा हुआ है बिहार की दिशा और दशा को बदलने के लिए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।